नमो बुद्धाय दोस्तों, आपको बड़े ही हर्ष के साथ यह बता रहे हैं कि भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के द्वारा 17 सितंबर 2020 को देवमित्त अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती मनाई जा रही है। यह जयंती विश्व पाली गौरव दिवस यानी विश्व पाली गौरव दिवसों इस रूप में मनाई जा रही है तथा इस दिन देवमित्त अनागारिक धम्मपाल जी का पाली भाषा तथा बौद्ध विद्या के क्षेत्र में किए गए अवदान पर परिचर्चा भी ऑनलाइन रूप में रखी गई है। आपको यह सूचित करते हुए भी बड़ा ही हर्ष महसूस कर रहे हैं कि इस दिन अर्थात 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पाली पक्षोत्सव पाली पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है तथा इस पूरे 15 दिन तक पाली भाषा से संबंधित विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 17 तथा 18 सितंबर को पाली संगोष्ठी का आयोजन होगा। उसके साथ में 19 से 21 तक धम्मलिपि के विविध आयाम इस ग्रंथ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। इसी प्रकार से 22, 23, 24 तारीख को बच्चों की प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें पाली गीत, पाली कविता, निबंध लेखन, भाषण, श्रुत लेखन, धम्मपद के वग्गों का संगायन, अभिधानपदीपिका के सग्गकंड का संगायन होगा। इसी प्रकार से अन्य प्रतियोगिताएं ऑनलाइन रूप में आयोजित की जाएगी। यह एक बड़ा ही अच्छा अवसर है कि हम अपने बच्चों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे आने के लिए कहें, क्योंकि पाली पढ़ने का सामान्यतः हमें अवसर नहीं मिलता है और यह एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम अपने बच्चों को पाली भाषा सिखा सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसी तरह से 22, 23, 24 तारीख को ही भिक्षु संघ की देशना और 22 तारीख को भिक्षु संघ की देशना, 23 तारीख को पाली के विभागाध्यक्षों का सम्मेलन तथा 24 तारीख को पाली शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विशेष यह है कि हम अपने बच्चों को पाली भाषा की इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन्हें धम्म की भाषा सीखने के लिए, नैतिक शिक्षा सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। इसी तरह से 25 तारीख को पाली संस्कृति पर्व मनाया जा रहा है। इसमें हमारे उपासक उपासिकाओं तथा यंगस्टर्स के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। पाली के विद्वानों का सम्मान भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, जिसे पूजा च पूजनीयानंग इस रूप में आयोजित किया जाएगा। इसी तरह से 27 तारीख को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे बौद्ध विद्वानों के व्याख्यान होंगे। 28, 29 और 30 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम इस दौरान होने वाला है। वह है आधुनिक काल में पाली भाषा एवं साहित्य की समस्याएं एवं संभावनाएं। इसमें पाली भाषा की क्या क्या समस्याएं हैं और उनको किस तरह से हम सुलझाकर पाली के विकास को विकास को हम पुनः आगे बढ़ा सकते हैं। इस विषय पर चर्चाएं होगी विद्वानों के द्वारा। अंत में 1 अक्टूबर को अभिधम्म के महान विद्वानों की व्याख्यान माला का आयोजन किया जाना है। इस तरह से यह कार्यक्रम सभी वर्ग के लोगों के लिए, भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए, उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए बड़ा ही उपयोगी है तथा श्रवणीय है, दर्शनीय है।
अतः आप इस कार्यक्रम में जरूर भाग ग्रहण करें तथा इस कार्यक्रम को सुनकर लाभान्वित हो तथा दूसरों में भी जानकारी वितरित करने का कष्ट करें। साधुवाद। सुखं पाली भाषाय अध्ययनं सुखं च परियत्ति शासनं। 17 सितंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक पाली पखवाड़े का आयोजन किया गया है। अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान की ओर से इस पखवाड़े का आयोजन किया गया है। 24 सितंबर को पाली शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मैं संयोजक के रूप में इस शिक्षक सम्मेलन में आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। पाली शिक्षण में नवाचार और तकनीकी का प्रयोग इस विषय में विभिन्न राज्यों के पाली शिक्षक निमंत्रित किए गए हैं। इस सम्मेलन में पाली शिक्षक पाली भाषा को नए तरीके से, नए तकनीकी से किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, इस पर सभी आमंत्रित गण अपने विचार व्यक्त करेंगे। यह सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी को इस पखवाड़े में सम्मिलित भाग लेना है, क्योंकि इस पखवाड़े में पाली भाषा से संबंधित विविध आयामों पर सब दुनिया के विविध विद्वद्गण इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। पाली संस्कृति, पाली तत्वज्ञान, पाली दर्शन, पाली शिक्षा, इस विविध सभी तरह से इस विषय में अपने अपने मत विद्वद्गण व्यक्त करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इस पखवाड़े में सह आदर सम्मिलित आप सभी को होना है। धन्यवाद। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। धाम बंधुओं, 17 तारीख से 1 अक्टूबर तक पाली पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान तथा उसके सहकारी संस्थानों द्वारा पाली पखवाड़े का आयोजन किया गया है। इस पखवाड़े के अंदर बच्चों में नैतिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए उनसे भिन्न प्रकार की कार्यक्रम कराए जाएंगे और उनको आयोजित किया गया है। यह सप्ताह जो बच्चों के लिए है उसमें से सिर्फ 3 दिन 22, 23 और 24 सितंबर को माध्यमिक, हाई स्कूल और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। उन प्रतियोगिताओं में बच्चे अपना कर्तव्य प्रदर्शन करेंगे। वह लेखन कर सकते हैं, वह पाली का कविता पढ़ सकते हैं, पाली के गीत पढ़ सकते हैं, पाली पे निबंध लिख सकते हैं, पाली भाषा पे श्रुत लेखन कर सकते हैं और परिचय लेखन कर सकते हैं, परिचय कथा कर सकते हैं, संगायन, पाली प्रतियोगिता कर सकते हैं, धामी, प्रश्नावली, चित्र और रंग भरी प्रतियोगिता हो सकती है। इससे इन बच्चों में पाली के प्रति रुचि बढ़ेगी और इस रुचि को बढ़ाने के लिए पाली प्रतिष्ठान इसमें आज पखवाड़े का आयोजन कर रहा है। इस पखवाड़े को सफल बनाने के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें अपने बच्चों को अधिक से अधिक भागीदार बनाएं। अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, इसलिए यह टेक्निकली एक स्थान पर होना तो संभव नहीं है। ये अखिल भारतीय प्रतियोगिता है, इसलिए इस प्रतियोगिता को जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि जो हमारी टेक्निकल सर्विसेज हैं आजकल हमें उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से कराया जाएगा। धन्यवाद।
नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम सभी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में पाली पखोत्सव मनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, देवमित्र अनागारिक धम्मपाल जी एक ऐसा नाम है जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। उन्होंने इस भूले बिछड़े भारत में जो बौद्ध धर्म को एक तरह से भूल चुका था पूरी तरह से, बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से पूर्व में यहाँ आकर वो ज्योति उन्होंने जलाई थी। महाबोधि महाविहार से लेकर सारनाथ कुशीनगर तक उन्होंने जिस तरह से बौद्ध जो हमारे केंद्र थे, जो आस्था के केंद्र हैं, उन केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए और बौद्धों को उनके हक को वापस दिलाने के लिए जो आंदोलन चलाया था, जिसे हम बौद्ध पुनर्जागरण का आंदोलन कहते हैं, उस आंदोलन के जो मशीहा थे, जो उसके आरंभकर्ता थे, ऐसे श्रीलंका के भंते देवमित्र अनागारिक धम्मपाल जी थे। और उनके बारे में और उनके जीवन परिचय को जानने के लिए, उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को जानने के लिए जो भी हम सब लोग मिलकर एक उस साझी विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं, जिस विरासत की नींव भारतवर्ष में अनागारिक धम्मपाल जी ने रखी थी, उनको याद करते हुए हम 15 दिन का ये पाली पखोत्सव या पाली पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रोग्राम हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कई सेमिनार हैं जो आजकल हम क्योंकि जूम ऐप से करेंगे तो कई सारी वेबिनार हैं, और इसके अलावा पाली प्रतियोगिताएं हैं, पाली संस्कृति पर्व है, इसके अलावा भिक्षु सम्मेलन है और धम्म देशनाओं के कार्यक्रम हैं, अभिधम्म की देशना है, विभिन्न पाली विद्वानों का सम्मान समारोह इत्यादि। एक तरह से पूरी तरह से एक सब कुछ है। ऐसा लग रहा है कि उसमें पाली और बौद्ध विद्याओं के संवर्धन को लेके जो कुछ हो सकता है, इस 15 दिन के कार्यक्रम में हमने एक समेटने की कोशिश की है, जिसमें देश विदेश सभी जगहों के विद्वान, प्रोफेसर्स, भिक्षु, अकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, उपासक और उपासिकाएं हमसे जुड़ रहे हैं। और हम आपसे भी आशा करते हैं कि आप लोग 17 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक हमारे साथ बने रहें। इस कार्यक्रम में पाली और बौद्ध विद्या के बारे में आप जानकारी लें, धम्म का लाभ लें, ज्ञान लें, जिससे कि आप अपने जीवन में भी उस धम्म का पालन कर सकें, उस धम्म का अनुसरण कर सकें। तो देवमित्र अनागारिक धम्मपाल जी को ध्यान में रखते हुए शुरुआती दौर में 17 और 18 सितंबर 2 दिन का पूरा एक वेबिनार है। उनके द्वारा जो पाली भाषा और बौद्ध विद्या के संवर्धन में जो योगदान दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कार्यक्रम 2 दिन का वेबिनार रखा है, जिसमें श्रीलंका के भंते लैनिगल श्रीनिवासन थेरो, जापान से भंते मेदंकर थेरो, मंगोलिया से प्रोफेसर उलजीत लोबसंजव, भरतपुर से मेयर साहब और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हमारे साथ उस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिनको हम एक साथ सुनेंगे और एक साथ समझेंगे कि वो भंते अनागारिक धम्मपाल जी के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। उसके बाद एक प्रोग्राम 3 दिन का धम्मलिपि को ध्यान में रख के एक वेबिनार का आयोजन है, जिसमें धम्मलिपि के उद्भव, धम्मलिपि के विकास, जेम्स प्रिंसेप के विभिन्न जो योगदान है उनको ध्यान में रखते हुए, सम्राट अशोक के शिलालेखों की लिपि और भाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जो 18, 19, 20 और 21 3 दिन का प्रोग्राम चलेगा। 22, 23 और 24 इन 3 दिन में विभिन्न सम्मेलन भी होने हैं, और इन्हीं के साथ में जो बच्चों के प्रोग्राम है वो भी अपराह्न में बच्चों के प्रोग्राम होंगे, पूर्वाह्न में जो है विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। और इसके बाद में पाली संस्कृति पर्व 25 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। 26 तारीख को एक विशेष प्रोग्राम है, पाली के जो विभिन्न विद्वान हैं उनका एक हमने सम्मान समारोह रखा है। और 27, 28, 29 उसके बाद में एक और दिन है, शायद मुझे लग रहा है 3 दिन का एक पाली वेबिनार है, जो पाली में नवाचार की तकनीकें हैं, पाली को लेके जो विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, विभिन्न प्रोग्राम हो रहे हैं, या जितनी भी विभिन्न अध्ययन पद्धतियां हैं, आधुनिक समय में पाली का प्रमोशन कैसे किया जाए, उन सब को लेके 3 दिन का एक वेबिनार हम आयोजित कर रहे हैं। और अंतिम समय में धम्म देशना का प्रोग्राम है, जिसमें अभिधम्म की देशना बर्मा के बनते बन्ना स्वामी और भंते असीम कुशला जी करेंगे, और उसी के साथ हमारे कार्यक्रम भी समाप्त होगा। और मैं पुनः आप सभी से
हाथ जोड़कर फिर से विनती करता हूं कि आप सभी लोग धम्म का लाभ लें और इस 15 दिन के पाली पखवाड़े से जुड़ें और इसको जाने। इन्हीं चीजों के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।